नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक करते हैं खबरों का, जहां उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर अल्मोड़ा में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की अवधारणा और वर्तमान की स्थिति पर चर्चा की गई। क्षेत्रीय पार्टियों और संगठनों ने गोष्ठी का आयोजन कराया था। गोष्ठी में बुद्धिजीवियों ने उत्तराखंड की समस्याओं और विकास के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड का गठन पहाड़ के लोगों के विकास के लिए किया गया था, लेकिन आज राज्य में सिर्फ नेताओं, अधिकारियों, पूंजीपतियों और भू माफियाओं को फायदा हो रहा है। आम आदमी, किसान और युवा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम तो आज इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या उत्तराखंड के सपने साकार हुए या उसकी अवधारणा साकार हुई। जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड राज्य मांगा गया था कि उत्तराखंड की जो प्राकृतिक संसाधनों पर जनता के अधिकार होंगे, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण होगी, हिमालय की संवेदनशीलता पर विचार करते हुए विकास की नीतियां बनेंगी, लोगों से पूछा जाएगा, उनसे बात की जाएगी, शिक्षा एक जैसी होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, हिमालय की उन जटिलताओं के बीच हमारे गाँव में जो कृषि है, जो हमारा जंगल है, वो हमारे काम आएगा। तो सारी चीजें आज उल्टी दिखाई पड़ती हैं। सरकार उत्तराखंड के 24वें स्थापना दिवस को सादगी से मनाने जा रही है। इसी क्रम में राज्य स्थापना दिवस को लेकर प्रदेश में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शुक्रवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने 25 साल के बड़े विकास के आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश 9 नवंबर को अपने स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएगा। प्रदेश ने अपने 25 सालों का सफर तय किया है, जिसमें प्रदेश ने देश और दुनिया में अपनी एक अनूठी पहचान बनाई है। इस साल के अंदर राज्य तेजी से आगे बढ़ा है और बहुत सारे मामलों में जब हमारी राज्य की शुरुआत हुई थी तो हम शुरुआती दिनों में चाहे हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें या विकास की बात करें, सड़कों के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़े। एक बड़ा फासला हमने तय किया है। ये हमारे लिए प्रेरणा भी है, हमारे लिए पूंजी भी है। उसी को आधार मानकर हम अब आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ भी रहे हैं। रुद्रपुर में पुलिस ने एक बार फिर मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर गए व्यक्ति के गले से चैन लूटने की कोशिश की और शोर मचाने के बाद लोगों को इकट्ठा होते देख भाग खड़े हुए। सूचना मिलने पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस को आते देख फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। घेराबंदी की गई। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ब्लॉक रोड पर इन दोनों बदमाशों को घेरा गया। इन्हें रोकने का प्रयास किया गया, ये नहीं रुके और पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इन्हें हॉस्पिटल ले आया गया है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि बरेली और राजस्थान के जयपुर में इन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। उधम सिंह नगर के करीब 4 चेन स्निचिंग की घटनाओं को इन्होंने स्वीकार किया है। इनके आपराधिक इतिहास की और जानकारी ली जा रही है। घेराबंदी की गई। वहीं टनकपुर में पत्रकारों और पुलिस जवानों के बीच तड़ागी पीपीएल सेशन 3 में कराए जा रहे क्रिकेट मैच में सद्भावना मैच रखा गया, जिसमें एक तरफ पत्रकारों की टीम थी तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के जवानों की टीम थी। यह मैच पत्रकारों और पुलिस के बीच आपसी सद्भावना और मित्रता के लिए रखा गया। इस दौरान टनकपुर सीओ शिवराज सिंह राणा ने संबोधन में कहा कि ये मैच पुलिस पत्रकारों के बीच एक मित्र के रूप में मैच है और एक दूसरों के प्रति मित्रता और सद्भावना बनी रहे और पत्रकारों और पुलिस मिलकर समाज में एक अच्छी सोच का प्रयास करते रहेंगे। युवाओं की प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अल्मोड़ा जिले में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया और लोक संस्कृति और कला का प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को मंच प्रदान कर उनके कौशल को निखारना था। युवा कल्याण अधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि इस महोत्सव में चयनित प्रतिभागी राज्य स्तरीय महोत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।
युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोकगीत, एकल लोक नृत्य, एकल लोकगीत, शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय गायन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें समस्त विकास खंडों से यहाँ पर प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके पश्चात 10 से 14 तारीख के बीच में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और वहाँ पर जो प्रतिभागी विजेता होंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर युवा महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। रुद्रपुर की किच्छा रोड पर एक कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने बिल्डर के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। शहर की डालमिका गार्डन सिटी में से परेशान लोगों ने घरों पर पोस्टर लगाकर कहा कि कॉलोनी में मकान बनाकर हम लोग फंस चुके हैं, ताकि कोई और इस कॉलोनी में मकान लेने से पहले सोच समझकर ही प्लानिंग करे। कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी विकसित करने वाले बिल्डर पर आरोप लगाया है कि बिल्डर ने प्रोजेक्ट की शुरुआत में जो वादे ग्राहकों से किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए गए। कॉलोनी में रहने वाले स्थानीय लोगों ने कई बार कॉलोनी गेट पर अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन जब तक सुनवाई नहीं हुई तो वो अपने अपने घरों की दीवार पर पोस्टर लगा दिए। मेरी समस्या तो ये है रोड और नाली। किस तरीके की दिक्कत आती है? रोड नीचे है, 2 फुट पानी भर जाता है। अरे घरों में चला जाता है, बाढ़ आता है। हाँ, जब ज्यादा बढ़ता है तो घर के अंदर चला जाता है। क्या लगता है क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए, यही डेवलपमेंट होना चाहिए, रोड बन जाए, नाली बन जाए। हमको सीवर तो बिल्डर से मांग की थी पहले कभी सब बनाने को लेकर? बिल्डर से तो हम तो खैर अभी आए रहने, लेकिन ये बताते हैं कि कई बार मांग कर चुके हैं। हाँ, कई घर पर पोस्टर लगे हुए हैं। ये सारी मेन समस्या है सीवर लाइन की, रोड की और नाली की, पार्क की सारी समस्याएं। रेरा से अप्रूव कॉलोनी के बावजूद एक सारे डेवलपमेंट के काम कई बार बिल्डर द्वारा बताया गया है, समय भी लिया गया है कि 10 महीने में कर देंगे, लेकिन आज तक काम पूरा कोई नहीं हुआ। ये 3 काम इन्होंने बताए। एक अभी प्राधिकरण ने लिख के दिया था, अभी इन्होंने लिख के दे रखा है कि 4 से 10 महीने में काम पूरा करेंगे। दिक्कत किस तरीके की आती है? दिक्कत है सबसे बरसात के समय पानी भरता है, भरा हुआ पूरा पानी। हरिद्वार के रिहायशी क्षेत्रों में हाथी की आवाजाही का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एक हाथी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय परिसर के अंदर घुस गया, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय परिसर में दूसरी बार हाथी की हलचल दाखिल की गई है। वन विभाग हाथियों को रिहायशी क्षेत्र में आने से रोकने में विफल हो गया है। वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट नगर में जगह जगह महिलाओं के कपड़े सिलने के लिए लेडीज टेलर की दुकानें बाहरी लोगों की ओर से खोली गई है। विहिप नगर अध्यक्ष अमित शाह, बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि लेडीज कपड़ा सिलाई की दुकानों में पुरुषों की ओर से महिलाओं की नाप ली जा रही है। नाप के बहाने महिलाओं के साथ छेड़खानी की जाती है। शुक्रवार को इस मामले को लेकर विहिप नगर अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिस्ट और तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महिला टेलरिंग की दुकानों में महिलाओं की नाप लेने के लिए महिला कर्मी नियुक्त करने की मांग की, ताकि महिलाएं बिना किसी हिचक के नाप दे सके। क्या माध्यम से हमारे संज्ञान में लाए हैं, हम इस मैटर को दिखवाते हैं कि क्या हो रहा है। कि व्यापार संघ भी है और पुलिस प्रशासन संघ ने किस जैसे इनका मेरे संज्ञान में लाए हैं कि रेट लिस्ट भी अलग अलग है। तो इसका तो रेट लिस्ट का भी एक प्राविधान रखा गया है। अधिकांश तो जहाँ नगर पंचायत या अन्य शहरी हमारे क्षेत्र हैं, इनकी भी अपनी एक यूनियन होती है। तो यहाँ पर क्या परिस्थिति है, मैं इसकी जांच करवा के तो इसमें संज्ञान लेते हैं। जितना उचित कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करवाएंगे। दीपावली से पहले हमारे पास 2-3 प्रकरण ऐसे आए हैं जिसमें महिलाओं ने लोक और लाज की डर से अपना ये ना बयान दिया, ना हमको कभी कुछ बताया। तो ये दबे कानों से हमारे कानों में पड़ी ये बात की जो ये लेडीज टेलरों के नाम से जो इनने दुकानें खोली हुई है और विशेष समुदाय वाले लोग हैं ये, तो इनने नाप लेने के टाइम पे ये थोड़ी अभद्रता करते हैं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक ज्ञापन इस आशय का दिया गया है कि शहर में जो टेलर्स की दुकान है वहाँ पर महिला टेलर्स नहीं है या फिर नाप लेने के लिए महिला कर्मी नहीं है। इसकी जांच कराई जाएगी। और इसके अलावा इनकी ये भी शिकायत रही है कि जो आपके मीट मार्केट है, जो आपके नाई की दुकानें हैं, इसमें जो लाइसेंस होल्डर है उसकी बजाय नए लाइसेंस होल्डर वाले आ रहे हैं, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुआ। इस संबंध में मेरे द्वारा ईओ नगर पालिका लोहाघाट को और एसओ थाना लोहाघाट को कड़े निर्देश जारी कर दिए।
वहीं अल्मोड़ा के कुपी में हुए भीषण सड़क हादसे की जांच को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। घायलों के बयान के साथ विशेष टीम गठित कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि हादसे के तत्काल बाद स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान में जुट गए थे, जिससे कई घायलों की जान बचाई जा सकी। वहीं एसएसपी के उत्कृष्ट काम के लिए पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों को सम्मानित करने की बात कही है। देखिए, मरचूला की जो ये घटना बस एक्सीडेंट की हुई काफ़ी ही दुखद घटना है और काफ़ी हमारे लिए चैलेंजिंग और महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो पूरी इन्वेस्टिगेशन और एक टीम बना दी है, जिसमें थाना अध्यक्ष बतरोज खान के नेतृत्व में 2 सब इंस्पेक्टर उनकी हेल्प के लिए रहेंगे। इसमें हम लोग फिलहाल जो घायल वगैरह है उनके हम बयान दर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्निकल मुआयना वगैरह जो है उसकी रिपोर्ट वगैरह ले रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी उसमें और भी हम परिणाम उसमें देखेंगे। साथ ही साथ मैं यही बताना चाहूँगा, ये घटना नो डाउट दुखद है, बहुत उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने जान बचाने को लेकर जो घायलों को तुरंत मदद पहुंचाई, उसमें कई सिविलियन और कुछ 1-2 हमारे पुलिस के भी कुछ जवानों ने काफ़ी अच्छा काम किया था। तो उनके भी हम लोग देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे उनको भी, क्योंकि विशेषकर सिविलियन और जो चौकी मरचूला के जो हमारे जवान हैं वो और साथ में सल्ट थाने के जवान अगर तक टाइमली नहीं पहुंचते तो ये घटना और भी बड़ी हो सकती थी। तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया, तो उनको हम अप्रिशिएट भी करें। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेस कोर्स में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से करीब 10 साल पहले चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान की वजह से पूरे देश में स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ और स्वस्थ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। भी सहभागी बने आज का पूरा दिन, क्योंकि हमने पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। ये हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और कल से हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में जा रहे हैं। इसमें सभी लोग इस स्वच्छता के अभियान में भी सहभागी बने आज का पूरा दिन, क्योंकि हमने हमारे यहाँ जो आज से 5 दिन पहले एक बहुत दुखद दुर्घटना हुई थी अल्मोड़ा के मरचूला के आसपास, जिसमें 36 हमारे बीच के हमारे भाई बहन बच्चे दिवंगत हो गए, हमारे बीच में नहीं रहे। तो आज सभी जगह एक श्रमदान का कार्यक्रम और स्वच्छता का अभियान चलाया है। भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे और अपने परिजनों में शांति दे, अपने पारिवारिक जनों को जो आघात पहुंचा है, कष्ट हुआ है, उनको इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तत्वाधान में 4 दिवसीय उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी विभाग की ओर से पूरी कर ली गई है। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर विशेष तौर पर आयोजन को भव्य बनाने का प्रयास किया गया है। आयोजन में उत्तराखंड की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासतों को दिखाने और उनके संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग युवा महोत्सव राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग युवा महोत्सव सेलिब्रेट करेंगे। ये 9 तारीख की शाम से लेकर 14 तारीख तक यानी कि बाल दिवस तक यह युवा महोत्सव लगातार कार्यक्रम के रूप में हम सब के बीच में रहेगा। इस युवा महोत्सव को हम लोग परेड ग्राउंड में आयोजित कर रहे हैं और इस युवा महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 9 तारीख को शाम से इसका शुभारंभ होगा और 14 तारीख तक ये लगातार संचालित रहेगा। प्रथम दिन में हमारे इस युवा महोत्सव के कार्यक्रम में हमारे खासकर जो हमारे नेशनल गेम्स होने वाले हैं, तो नेशनल गेम की एक थीम भी इसमें
नेशनल गेम की थीम भी इसमें मुख्य रूप से प्रभावी ढंग से रखी गई है। तो प्रथम दिन हम लोग इसमें 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार और पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन रहेगा, जिसमें हमारे मलखम्ब, पिट्ठू और मुर्गा झपट का प्रदर्शन रहेगा। उत्तराखंड में आने वाले साल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में ही आयोजित किए जाएंगे। खेल के आयोजन को लेकर सीएम धामी ने कहा कि खेलों की पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। ये राष्ट्रीय खेल पूरे देश में एक अनुभव लेकर जाएगा और खिलाड़ियों को भी बेहतर मंच मिल सकेगा। राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, हमारे राज्य के लिए और हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए भी है, राज्यवासियों के लिए भी है और हम उसकी पूरी तैयारी पहले से कर रहे हैं। लगातार हमारी तैयारी है और हमारा ये ध्येय है कि जो राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के अंदर आयोजित हो रहे हैं वो अपने आप में एक अच्छा अनुभव लेकर। छठ महापर्व के अवसर पर लालकुआं में 1 दर्जन घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान लालकुआं के रेलवे कॉलोनी सहित करीब 1 दर्जन छठ पूजा स्थलों पर हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत करते हुए भव्य रूप से छठ का त्योहार मनाया। छठ पर्व को लेकर लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। नहाए खाए से शुरू हुए इस महापर्व के दूसरे दिन खरना का प्रसाद चखकर व्रती महिलाओं ने निर्जला रखकर छठी मैया से संसार और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की, जिसके बाद शुक्रवार सुबह सूर्य को दूध से अर्घ देने के बाद व्रत समाप्त किया गया। इस दौरान छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। पूरे देश और दुनिया में इसी प्रकार से पूजन चल रहा है। इस समय आज इस समय सुबह के समय और शाम के समय निर्धारित समय पर लोगों ने अर्घ दिया है। मानव कल्याण की बात, विश्व कल्याण की बात, घरों में सुख शांति की बात कामना और जैसे सीता माता जी, द्रौपदी माता जी ने व्रत किया, उसी तरह से माताएं हमारी व्रत करती हैं मंगल कामनाओं के लिए, मानव जाति के लिए। हमारी माताएं बहनें भी व्रत लगती हैं, घर में सुख आए, शांति आए, लक्ष्मी का वास हो, रोग व्याधियां दूर। इस महीने से रोग व्याधियां भी बढ़ती हैं, ठंड बढ़ती है, तो इसके पीछे ये भी कॉन्सेप्ट है। प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं हम सूर्य भगवान से, अपना ताप, अपना तेज, अपना प्रकाश हम सब पर दीजिएगा और हमारे हर रोगों का भी हरण करिएगा। इसके पीछे ये भावना, कई भावनाएं। इस अवसर पर मैं पुनः पूरे देश को, अपने प्रदेश को, अपने यहाँ के वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु हमको अच्छे पथ पर ले जाए, अच्छे काम कराए। महापर्व छठ का शुक्रवार को समापन हो गया। पूर्वांचल समाज की व्रती महिलाओं के उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही 4 दिन तक चलने वाला लोक आस्था के पर्व छठ पूजा का समापन हो गया। व्रती महिलाओं ने सूर्य और छठी मैया की पूजा करके अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। नहाए खाए से शुरू हुई छठ पूजा के अंतिम दिन उगते सूरज को अर्घ देने के लिए व्रती महिलाएं सुबह से ही छठ घाटों पर पहुंच गई। रुद्रपुर में छठ पूजा के लिए 6 छठ घाट बनाए गए थे। व्रतधारी महिलाओं ने सुबह 4 बजे से ही छठ घाट पहुंचकर पहले छठी मैया की आराधना की और उगते सूरज को अर्घ देकर परिजनों की मंगल कामना की। आज व्रत संपन्न हो गया तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। बहुत कठिन व्रत है। हम 3-4 दिन के बाद जब व्रत पूरा कर लेते हैं उगते सूरज को जल देके, बच्चों की सुख समृद्धि, लंबी आयु, परिवार कुशल मंगल रहे। उत्तराखंड में छठ घाटों पर शुक्रवार सुबह से ही व्रती महिलाओं का जमावड़ा देखने को मिला। छठ पूजा के लिए सुबह देवभूमि के घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। छठ व्रतियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ दिया। श्रद्धालुओं ने उगते सूरज को अर्घ देकर सुख समृद्धि की कामना की। उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो गया। महिलाओं ने छठी मैया की पूजा अर्चना कर सूर्य देवता की आरती की। चारों ओर छठी मैया और सूर्य देवता के जयकारे की गूंज रही। आज पूरा भारत छठ मैया की पूजा मना रहा है। इसका ये महत्व है कि इससे सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, संतान प्राप्ति है, सभी प्रकार के लाभ हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी हमारी जो कमियां हैं, अभी एक व्यक्ति के यहाँ संतान नहीं थी, लेकिन 10 वर्ष के पश्चात उसने इस षष्ठी मैया की पूजा की तो उसके लड़का पैदा हुआ। तो इस षष्ठी मैया की कृपा से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं।
हम विद्या प्राप्ति करना चाहते हैं, विवाह करवाना चाहते हैं, सब प्रकार से हम अपने जीवन को यशस्वी बलस्वी बनाना चाहते हैं। ये हर वर्ष दीपावली के कुछ समय बाद 4-5 दिन बाद ये छठ का पर्व होता है और ये भारत की संस्कृति है। भारत जो शब्द है 3 अंकों से बना, भा रह तय। ये रह शब्द जो है ये राम की परंपरा है, राम इसमें समाहित है, राम की संस्कृति है। यदि भारत में से रह को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? भात बचेगा। इसलिए हम लोग इस भारत की संस्कृति को, राम को जीते हैं। ये छठ का पर्व जो है बहुत ही सुखदायी पर्व है और हम सब लोग इसको बड़े ही आनंद उत्सव के मनाते हैं। ये बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोगों का पर्व है। इसमें आप देखेंगे कि किसान लोग इसे जो है अपने घर में मनाते हैं। ये न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे टीवी 24 के साथ। नमस्कार। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत। सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक। सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ।